जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित शाह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट एनवायरनमेंट की स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्वालामुखी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी वह विवर छिद्र है। ज्वालामुखी वह विवर छिद्र है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है तथा जिसमें से लार्वा, राख गैस तथा जल वाष्प का उद्गार होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी वह विवर छिद्र है जिसका संबंध किससे होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है तथा ज्वालामुखी के मुख से क्या क्या निकलता है? तो लार्वा, राख गैस तथा जल वाष्प होते हैं, वो उद्गार के रूप में निकलते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को लार्वा कहते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी का जो तरल पदार्थ होता है उसे लार्वा कहते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कैल्डेरा। क्या देखते हैं? कैल्डेरा। तो कैल्डेरा क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि पुरानी ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहते हैं। जब कोई ज्वालामुखी पुराना हो जाता है तो उसके ऊपरी सिरे पर जो क्रेटर बनता है उसे ही कैल्डेरा कहते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसों में हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 व नाइट्रोजन। ये सभी गैसें होती हैं वो ज्वालामुखी से निकलती हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट होता है सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ से हम देखते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, राख, लार्वा इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अर्थात ऐसे ज्वालामुखी जो कभी शांत नहीं होते हैं और हमेशा उनके मुख से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धूल, वाष्प, राख और लार्वा इत्यादि पदार्थ हैं वो हमेशा ही निकलते रहें, तो ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है वो 500 से अधिक है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है वो कितनी है? 500 से अधिक है। इसके बाद देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो केलायु ज्वालामुखी। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हम कह सकते हैं केलायु ज्वालामुखी। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। आइए इसके बाद देखते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? हम कह सकते हैं कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं
प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय से शांत हैं, अर्थात उनमें से धूल, धुआं, जलवाष्प इत्यादि कुछ भी पदार्थ नहीं निकला है। अर्थात लंबे समय से कैसे हैं, शांत हैं, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप समूह में कौन सा ज्वालामुखी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप समूह में ज्वालामुखी है वो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अर्थात वह ज्वालामुखी शांत है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता है। तो अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप समूह में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि मृत या शांत ज्वालामुखी। तो मृत या शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा से शांत हैं या जिनमें से कभी भी उद्गार नहीं हुआ है, ऐसे ज्वालामुखी मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। आइए यहाँ से हम कह सकते हैं कि मृत या शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा से शांत हैं, अर्थात सक्रिय नहीं है, तथा जिनमें कभी भी उद्गार नहीं हुआ है, कभी भी उद्गार नहीं हुआ है और न ही उद्गार होने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ये दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो अधिकांशतः प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि जलवाष्प। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय, अर्थात जब भी ज्वालामुखी सक्रिय होता है तो उसके उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस व जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा होती है वो 60 से 90% तक होती है। अर्थात जब भी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो उस समय गैस व जलवाष्प बाहर आते हैं तथा उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा 60 से 90% तक होती है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी तथा किस देश में स्थित हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर में स्थित है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि माउंट एटिना ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटिना कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है तथा इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इटली में स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि स्ट्राबोली ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी भी इटली में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि वेसुवियस ज्वालामुखी होता है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है तथा यह इटली में ही स्थित है। कहाँ पाया जाता है वेसुवियस ज्वालामुखी, इटली में पाया जाता है तथा कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है।
आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि डैम बंद ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी है और यह कहाँ पर किस देश में है, तो हम कह सकते हैं कि ईरान देश में है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कोह सुल्तान ज्वालामुखी है, यह एक शांत ज्वालामुखी है तथा किस देश में स्थित है, यह ईरान में स्थित है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है तथा कैसा ज्वालामुखी है, तो हम कह सकते हैं कि एक शांत ज्वालामुखी है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है तथा यह जापान में पाया जाता है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, जापान में पाया जाता है तथा कैसा ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि मोनोलोआ ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है तथा कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि किलिमंजारो ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी है तथा यह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है तथा कैसा ज्वालामुखी है, एक शांत ज्वालामुखी है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कटमई ज्वालामुखी है वो अलास्का में स्थित है और एलबुर्ज ज्वालामुखी है वो जॉर्जिया में स्थित है। एलबुर्ज ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, जॉर्जिया में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि माउंट रेनियर ज्वालामुखी है वो अमेरिका में पाया जाता है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि चिंबारेजी ज्वालामुखी होता है वो इक्वाडोर में पाया जाता है। चिंबारेजी ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, इक्वाडोर में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि पोप एक शांत ज्वालामुखी है तथा कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में स्थित है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।